एक बार फिर से के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नेरचौक नगर परिषद विरोध संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिला एडीसी मंडी से। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा ज्ञापन। उड़ान के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में किया जाएगा सुधार। केंद्रीय मुख्याध्यापकों से लिया जा रहा फीडबैक, कहा टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज प्रतिमा अब्रोल ने। आखिरकार शुरू होगा विक्टोरिया पुल के समानांतर पुल का कार्य। 10 जून तक कर दिए जाएंगे जारी टेंडर। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने दी जानकारी। और राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में लेंगे 500 खिलाड़ी भाग। प्रेस वार्ता के दौरान सुरेश सोरहेली ने दी जानकारी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मंडी शहर के ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल के साथ नए पुल का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 31.42 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली है और 10 जून तक इसके टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल 1877 में तत्कालीन राजा ने अंग्रेजों की मदद से बनाया था। 139 वर्ष पुराना यह पुल आज भी गाड़ियों का भारी भरकम भार ढोने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन समय समय पर इसकी मुरम्मत करवाता रहता है, लेकिन पुल की उम्र देखकर इसके साथ एक अन्य पुल की मांग लंबे समय से उठती आ रही थी। लोगों की मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने यहां पर एक डबल लेन पुल बनाने का ऐलान किया था। बीते वर्ष सीएम वीरभद्र सिंह ने नए पुल की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन उसके बाद फाइल अब एफआरए की मंजूरी के लिए भेजी गई तो कभी जियोलॉजिकल टीम के सर्वे के कारण पुल का निर्माण कार्य रुकता गया। अब आखिरकार सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके साथ बनने वाले डबल लेन पुल के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। मंडी शहर में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था इतनी विकराल रूप ली जा रही है, इसके लिए सरकार ने जो एक रूपरेखा तैयार की है कि जैसे बस स्टैंड से लेके पुरानी मंडी होके जो बसें इस कोटली की तरफ की जो जाएंगी, अगर शहर में को जाने में किसी इसमें को मुश्किल आ गई तो ये जो प्रस्तावित जो है किया हुआ इन्होंने योजना बनाई है, इसमें जो है ये विक्टोरिया पुल से लेके और फिर बाईपास से और बाड़ी मानू की तरफ से ऊपर से निकल के और एक नया सड़क इस साल हॉस्पिटल से लेके यहाँ तो आमड़ा तक आई हुई है। अगर ये सब कुछ बन जाता है तो जो मंडी शहर में जो बीच में बसों का आने का है वो जो है वो साइड से निकल गए, इससे काफ़ी एक ट्रैफिक को राहत मिलने की संभावना है। कब तक पुल का कार्य शुरू कर दिया जाएगा? थोड़ा इस पुल का कार्य जो लमसम बेसिस पे हमने टेंडर फ्लोट किया था और कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीनों में जो है वो साइट पे इन एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाए। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने पुल की डीपीआर तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण कार्य पर 31.42 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, जिसमें डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन का पार्ट भी शामिल होगा। उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार होने के बाद अब विभाग इसकी टेंडर जारी करने जा रहा है। 10 जून तक पुल के निर्माण कार्य का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। हमारे विक्टोरिया ब्रिज में कई बारी चर्चाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आया चला गया, कुछ चर्चाएं शहर के अंदर चलती रहती है। मैं उन चर्चाओं को विराम देना चाहता हूं कि ये नहीं है कि ये ब्रिज विक्टोरिया ब्रिज नहीं बन रहा है। विक्टोरिया ब्रिज के लिए जो है डीपीआर बना दी गई है और लगभग 31.42 करोड़ रुपये 31.42 करोड़ रुपये जो है इसमें खर्चा आएगा। और इसमें खर्चे के लिए हमने ये कहा कि इसमें डिजाइनिंग पार्ट भी होगा और एग्जीक्यूशन जो है वही टेंडर में जो है हमने इसमें करने जा रहे हैं, जिसमें उसमें टेंडर में जो है डिजाइनिंग पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वही करेगा। तो इसलिए हमारे जो है मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका हमने जो 10/6 तक इसका हमने रखा कि 10/6 तक इसका टेंडर निकलेगा और इसमें जैसे ही होगा हम इसको अवार्ड करने की कोशिश करें, जिससे कि
हमारी जो ट्रैफिक की समस्या है शहर के अंदर उसको हम विराम देने का प्रयास करेंगे। अनिल शर्मा के अनुसार पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि लोगों को आए दिन लग रहे जाम से निजात मिल सके और पुराने पुल का संरक्षण भी हो सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 26वीं स्टेट लेवल जूडो प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है और प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के सहयोग की आशा है। ये जानकारी मंडी जिला जूडो संघ के अध्यक्ष सुरेश सुरहेली ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। स्टेट लेवल चैंपियनशिप के रूप में हमारे लिए आ रहा है और इसमें आप सबसे जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी शासकीय प्रभार से संबंधित आदमी हैं, प्रशासकीय प्रभार से संबंधित आदमी हैं और विभिन्न निजी संस्थान इस चैंपियनशिप को कामयाब करने के लिए अपना पूरा सहयोग दें। हमें विभिन्न एज ग्रुप में आए हुए खिलाड़ियों की सुख सुविधाओं और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिरडा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थान निश्चित किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को मैनेज करने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। बेशक मंडी जिला के लिए यह पहली बार मौका मिला है, परंतु जूडो संघ की ये 26 स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होने जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोगों को यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ साथ राज्य में भी और राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए विभिन्न संस्थानों में व्यक्तियों को ये एहसास और आभास करवा देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध हो सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर के लिए जो सहयोगात्मक रवैया हो सकता है वो यहाँ के स्थानीय लोग भी दे सकते हैं, यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी दे सकते हैं, यहाँ के विभिन्न प्रकार के संस्थान भी दे सकते हैं। मैं इस मामले में पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मुझे सहयोग की पूर्ण आशा है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आग्रह करते हैं विभिन्न प्रकार के संस्थानों से कि आए वो हमें सहयोग करें ताकि हम इस खेल को अच्छी कामयाबी की तरफ ले जा सकें, अच्छे भारत का निर्माण कर सकें, हिमाचल को और मंडी को एक गौरवमयी इतिहास में और आगे हम सुदृढ़ कर सकें। अभी फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा के चैनल के इस बुलेटिन में। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400 brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery fill tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets. Range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunabani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? तो ध्यान रखें, आपका ये सपना पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं जीजीपी ग्रुप। जी हाँ, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांड्रा रोड।
नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है, जो चारों ओर से सुरक्षित होने के साथ साथ शांत वातावरण का भी अनुभव कराता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए उठाइए फोन और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायल करें 8725018503, 8725018517, 8725018518। नूर होम्स जीजीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरलांड्रा रोड, सेक्टर 115, मोहाली। नेरचौक नगर परिषद विरोध संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष युद्धचंद सकलानी के नेतृत्व में एडीसी मंडी से मिला और उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नेरचौक नगर परिषद विरोध संघर्ष समिति के अध्यक्ष युद्धचंद सकलानी ने बताया कि प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 24 मई 2016 को अधिसूचना जारी करके नेरचौक के 10 वार्ड के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय कर दिया था, मगर नाम वापसी तारीख से पहले ही इस नगर परिषद के 10 वार्ड में से 6 वार्ड के सभी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि नेरचौक नगर परिषद में मिलाए गए सभी पंचायतों के लोग इस नगर परिषद के बनने के खिलाफ हैं। और आज हम एडीसी साहब से डीसी साहब आए नहीं है, उनके एब्सेंस में एडीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया। उसमें ये हमने लिखा कि बार बार जो इलेक्शन किए जा रहे हैं इससे लोगों को परेशानी हो रही है। पीछे 10 जनवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसमें 61 में से 60 आदमी विड्रॉ कर गए थे और 60% लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार किया था, किसी ने वोट नहीं डाले। अब दोबारा इलेक्शन रख दिए। अब इसमें ये हमारे 10 वार्डों में से 6 वार्ड जो हैं वो बिल्कुल कैंडिडेट उन्होंने खड़े नहीं किए, तो विरोध कर रहे हैं लोग। तो बार बार इससे क्या हो रहा है कि एक तो स्टेट पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पड़ रहा है और ऑन द अदर हैंड लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनको अपनी ग्राम पंचायतों से तो बाहर करके उसमें डाल दिया है नगर परिषद में। हर एक प्रकार के वो सर्टिफिकेट लेने होते हैं, कई काम है वो उनके रुके पड़े हुए हैं। इससे सारा जो पब्लिक है वो बड़ी इसके विरुद्ध है। युद्धचंद सकलानी ने कहा कि यहाँ पर पहले जैसे पंचायती राज के तहत पंचायतों का गठन होना चाहिए। मैं ये साफ कहता हूँ कि हमारा जो एरिया है इन ग्राम पंचायतों का ये कृषि भूमि है, कृषि भूमि एरिया है और उस पर किसान, पशुपालक और मजदूर रह रहे हैं, तो उनको खामखा परेशान किया जा रहा है। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो नगर परिषद के सारे टैक्स जमा करा सकें या कुछ कर सकें। गरीब हैं बेचारे, तो उनकी हालत पर सरकार रहम करे। इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट है कि वो बार बार इलेक्शन ना कराए और हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको बहाल करे और उनमें इमीडिएटली ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव कराएं ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मंडी जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए उड़ान कार्यक्रम के तहत डाइट मंडी में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मुख्य अध्यापकों से फीडबैक लिया जा रहा है। डाइट की टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज प्रतिमा अबरोल ने बताया कि इस 5 दिवसीय कार्यशाला में मंडी जिला की 348 केंद्रीय मुख्य शिक्षकों को क्रमवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है केंद्रीय मुख्य शिक्षक विभिन्न पाठशालाओं से पूरे जो हमारे 348 इसमें सेंटर स्कूल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 20 ब्लॉक्स में, उनमें उनके जो मुख्य शिक्षक हैं वो यहाँ पे आए हैं। उनके
उड़ान कार्यक्रम जो हमारा मई महीने के दूसरे सप्ताह से चला हुआ है सभी पाठशालाओं में, प्राइमरी पाठशालाओं में, उनसे फीडबैक ली जा रही है कि उस कार्यक्रम के आ जाने से कितना सुधार जो है बच्चों के लर्निंग लेवल में हो रहा है। क्योंकि जब हमने बेसलाइन करवाया था तो हमारे पास जो आंकड़े थे उसमें कक्षा तीसरी से जो 5वीं तक के बच्चे थे उनका जो स्तर था पढ़ने लिखने का, उसमें काफ़ी मतलब कमजोरियां पाई गई, काफ़ी निम्न भी था वो। पर उड़ान कार्यक्रम के बाद जो है इनमें बहुत ज़्यादा 2 दिन की जैसे हमारे पास फीडबैक आई है, 2 दिन तीसरा दिन है आज इस प्रोग्राम का। इसमें ग्रुप्स में हमने जो है शिक्षकों को रखा हुआ है, जितने भी हमारे पास है 5 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है फील्ड से आ रहा है कि कार्यक्रम के आ जाने से काफ़ी सुधार जो है बच्चों के लेवल में हो रहा है। और ये कार्यशाला हमारी 14 तारीख तक चलेगी, जिसमें सभी पाठशालाओं के मुख्य शिक्षक जो है वो आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शुक्रवार को निसान कंपनी ने अपने 2 नए वाहन डैटसन रेडिगो लॉन्च किए, जो कि भारत में तीसरा प्रोडक्ट है। एरिया मैनेजर ने बताया कि प्रोडक्ट 100 साल पुराना है और 199 देशों में इसके प्रोडक्ट हैं। एरिया मैनेजर चंद्र मोहन ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार 25.17 और इंजन का साइज 800 सीसी का और पावर 54 PS, और बताया कि गाड़ी में और भी काफी शानदार फीचर हैं। आज हमें खुशी मिल रही है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने एक नई गाड़ी लॉन्च करी है डैटसन रेडिगो, जो कि एक डैटसन प्लेटफॉर्म की गाड़ी है और ये इंडिया में 3rd प्रोडक्ट है डैटसन ब्रांड का। डैटसन ब्रांड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा डैटसन ब्रांड है ये 100 ईयर पुराना एक ब्रांड है और 190 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है और मोर देन 2 करोड़ जो गाड़ियाँ हैं हमारी रोड पे चल रही है डैटसन ब्रांड की अक्रॉस द ग्लोब। और डैटसन रेडिगो जो हमारी गाड़ी हमने लॉन्च करी है, ये एक बहुत ही शानदार गाड़ी है जो कि 800 सीसी के सेगमेंट में हमने लॉन्च करी है। और आप देखेंगे इस गाड़ी को हम एक अर्बन क्रॉस सेगमेंट की एक गाड़ी बोल रहे हैं कि ये अर्बन क्रॉस है इस गाड़ी का एक जो पूरा का पूरा गाड़ी का स्ट्रक्चर जो होता है। एंड इट इज़ बेसिकली युकान डिज़ाइन हम बोलते हैं जापानीज़ में, कि एक बोल्ड गाड़ी है निसान ने बनाई है डैटसन ब्रांड के अंदर, जिसका डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड है। और अगर मैं बात करता हूँ माइलेज की, ये गाड़ी 25.17 की इसकी माइलेज है जिसको हम बोलते हैं। और इंजन का जो साइज़ है वो 800 सीसी का है। पावर की मैं बात करता हूँ तो ये 54 PS की पावर है एंड 72 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है। इस डैटसन रेडिगो के लिए स्पेशली जो निसान कंपनी की तरफ से बहुत सारे एडिशनल सर्विस के फीचर दिए गए हैं जो कि कस्टमर को बहुत ही आकर्षित करेंगे। इस गाड़ी में जो कस्टमर को वारंटी का ऑप्शन दिया है वो 5 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी का ऑप्शन है। पहली सबसे बहुत एडवांटेज जो कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा 5 साल तक। 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी कंपनी से आती है और उसके बाद मात्र 6,900 रुपये देकर वो एक्सटेंड करा सकते हैं उसको 5 साल तक। साथ ही उन्होंने बताया कि डैटसन रेडिगो कार को निसान कंपनी में सर्विस के बहुत अच्छे फीचर दिए हैं जो कि ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि ये पहली गाड़ी होगी जिसमें 5 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिलेगी। इस मौके पर लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ रही और लोगों ने भी काफी उत्साह और बारीकियों से इसका जायजा लिया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेरचौक नगर परिषद विरोध संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिला एडीसी मंडी से। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा ज्ञापन। उड़ान के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में किया जाएगा सुधार। केंद्रीय मुख्याध्यापकों से लिया जा रहा फीडबैक, कहा टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज प्रतिमा अब्रोल ने। आखिरकार शुरू होगा विक्टोरिया पुल के समानांतर पुल का कार्य। 10 जून तक कर दिए जाएंगे जारी टेंडर। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने दी जानकारी। और राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में लेंगे 500 खिलाड़ी भाग। प्रेस वार्ता के दौरान सुरेश सोरहेली ने दी जानकारी।